हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और जितने भी बच्चों के स्टेटस में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के स्टेटस में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा की समस्या आ रही है, इन बच्चों को क्या करना है थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के स्टेटस में हो सकता है आपके स्टेटस में कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा कि पास प्रमोटेड विथ नंबर्स लेस देन 33%, एप्लीकेंट्स वेयर इंस्टीट्यूशन मार्क्स इज सेम एज स्टूडेंट, और उसके बाद से इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स मिसमैच की समस्या आ रही होगी। या फिर ये हो सकता है, देखिए एक और यहाँ पे स्टेटस दिख रहा होगा कि सस्पेक्ट अकाउंट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम और इनकम सर्टिफिकेट, बोर्ड रोल नंबर यूज, ये सारी चीजें कह लिए कि इनमें पूरा सस्पेक्ट दिखा रहा है कि हाँ बोर्ड का जो रोल नंबर है वो भी यूज हो गया है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी कह लिए कि आपका गड़बड़ है, इनकम सर्टिफिकेट भी आपका गड़बड़ है, सस्पेक्ट अकाउंट नंबर की भी समस्या आ रही है। तो इन सभी बच्चों को क्या करना है, तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया था कि अगर जेन्युइन में वाकई में अगर जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो अगर आपकी ओर से कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये देख लीजिए, चाहे आप कोई भी स्टेटस देख लीजिए, इनरोलमेंट नंबर वाला, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मिसमैच, इसकी स्थिति जो मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताई थी, इसका सॉल्यूशन दूसरा है। क्योंकि इसमें यहाँ पे इनका जो प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह सीजीपीए फॉर्म में भरा गया है, ये गलत तरीके से फिलअप हुआ है, तो इनका करेक्शन करना होगा। यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, या फिर यहाँ पे ये जो आपको स्टेटस दिख रहा होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच, अब जैसे बहुत सारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हो गए, उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता ही नहीं है, तब भी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बता रहे कि कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच विथ रेवेन्यू डेटाबेस। और आपको मालूम है कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है, लगता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फिलहाल में पिछली बार भी जब स्टेटस रिलीज हुआ था तो टेक्निकल ग्लिच था। अगर आप देखेंगे अपने जो भी आपका कोर्स होगा, क्लास होगा, तो उसमें कहिए कि 99% बच्चों का इस प्रकार से दिखा रहा होगा कि हाँ इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, इस तरीके से दिखा रहा होगा, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट की समस्या आ रही होगी, या फिर और कोई समस्या आ रही होगी। तो बस इसका एक ही समाधान है, मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर्म भरते समय आपने कोई गलती की है, मान लीजिए कि आपका रोल नंबर गलत है, इनरोलमेंट नंबर गलत है, गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक जो भी चीज गलत है, तो अब आप जाकर के करेक्शन के पोर्टल पे जाएंगे, करेक्शन करेंगे। अगर आपका गलत है तो ठीक है, अगर आपका गलत नहीं है, आपने सारी चीजों को सही भरा है, फिर भी आपके स्टेटस में इस प्रकार से दिखा रहा है, या फिर आपका इनरोलमेंट नंबर वाली समस्या है, जो भी समस्या हो, इस प्रकार से दिखा रहा होगा कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, तो इसके लिए अगर आपकी ओर से सारी चीजें सही है, पिछली बार 90% बच्चों में इस प्रकार से दिखा रहा था जबकि बच्चों का पूरा डेटा सही था, तो ये टेक्निकली मैंने आपको बताया टेक्निकली ग्लिच है। जैसे ही आपका स्टेटस अभी पोस्ट मैट्रिक अदर एडिटर के बच्चों का रिलीज हुआ है, तो सभी में इस प्रकार की समस्या दिखाएगी, सभी बच्चों का इसी प्रकार से शो होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉलेज में नॉर्मल सा एक एप्लीकेशन लिख के दे देना है कि हाँ मेरे करेंट स्टेटस में ये शो हो रहा है, और ये जो स्टेटस दिख रहा होगा इसकी आपको फोटो कॉपी दे देनी होती है एप्लीकेशन के साथ अटैच करके। बस आपको और कुछ काम नहीं करना होता है। 2 दिन में, 1 दिन में हो सकता है कि आपके कॉलेज के द्वारा भी सूचना चली आएगी कि हाँ इन बच्चों को कुछ नहीं करना है। अगर वाकई में जैसे पिछली बार की नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था, वीडियो कल भी प्रोवाइड किया था कि हाँ अगर आपकी ओर से कोई गलती है वाकई में, तब तो आप सुधार की ओर जाएंगे, करेक्शन करेंगे। अगर आपकी ओर से कोई गलती नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक औपचारिकता के तौर पे कॉलेज में एक एप्लीकेशन आपको जरूर दे देना है कि हाँ एप्लीकेशन आपका आगे की ओर फॉरवर्ड हो, डीडब्ल्यू लेवल पे देखा जाए, और उसके बाद से आपका स्टेटस, हालांकि ये ऐसे भी वेरीफाइड होने के चांसेस रहते हैं, ऐसे भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन एक कह लीजिए कि औपचारिकता के तौर पे आप कॉलेज में एक एप्लीकेशन जरूर दे देंगे। कॉलेज जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मैं फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन वगैरह लिखना है, उसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिख करके और कॉलेज में आपको सबमिट करना होता है एप्लीकेशन। इसके अलावा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको घबराने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चों के लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं इसी चीज को लेकर के, सर मेरे में ये समस्या आ गई है कैसे सुधार होगा, सर मेरे में ये समस्या आ गई है कैसे सुधार होगा। तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।